हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ पर्सनल फाइनेंस सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जितने भी मेजर बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, उनकी पर्सनल लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज या मॉर्गेज लोन्स भी इनको आप कह सकते हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल, प्रॉपर्टी से जो रेंट मिलता है आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, उसके लिए अलग से स्कीम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन्स या जियो लोन स्कीम्स, इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल लोन्स, पर्सनल व्हीकल्स में 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज कर पाएं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। इंडसइंड बैंक से आप किस तरह से लोन ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या दी जाएगी, सिक्योरिटी, मार्जिन, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इंडस आईएनडी बैंक पर्सनल लोन स्कीम या इंडसइंड पर्सनल लोन स्कीम, जो भी आप इजीली बोल सकते हैं इंडस आईएनडी या इंडसइंड। तो दोस्तों, इंडस आईएनडी बैंक का पर्सनल लोन स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप 2 तरीके हैं आपके पास अवेल करने के। एक तो आप ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इस लिंक पे विजिट करेंगे तो ये पेज आपके पास खुल के आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी सिटी है, आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, डेट ऑफ बर्थ है, रेजिडेंस टाइप है। तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, उसके अलावा आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है और सबमिट कर देना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। उसके बाद में बैंक का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे मीटिंग करेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट कर दी जाएगी और आपकी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी जाएगी। उसके अलावा आप बैंक को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन में ब्लू में फ्लैश हो रहा है, तो आप उस फ़ोन नंबर पे अगर कॉल करेंगे तो वहाँ से भी आप अप्लाई के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ब्रांच में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप किसी भी चैनल से अप्लाई करेंगे, प्रोसेस जो है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट, मार्जिन, मैक्सिमम लोन अमाउंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो आइए इन्हीं चीज़ों पे हम आगे बात करते हैं। तो पर्पस क्या है इंडसइंड बैंक या इंडस आईएनडी बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्पस क्या रहेगा। तो अपनी कोई भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो होम रेनोवेशन हो, एजुकेशन हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, ट्रैवलिंग है, हॉलीडे है, या आपने कोई क्रेडिट कार्ड्स में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आप भर रहे हैं, ज़्यादा पैसा आप ले निकाल चुके हैं, उसको भर नहीं पा रहे हैं, उससे आपका सिबिल स्कोर पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप उस सिबिल स्कोर को भी ठीक करने के लिए उस लोन को पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन लेके आप क्रेडिट कार्ड का सारा आउटस्टैंडिंग पे ऑफ करके और टाइम पे अगर आप पर्सनल लोन का भी पे ऑफ कर देंगे तो उससे आपका सिबिल स्कोर भी बेटर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन उठा के रखा है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उस लोन को चुकाने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बैंक जो है एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप इस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप इस पैसे को कैसे यूज़ करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। मिनिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन जो रहेगी 21 ईयर्स है, तो कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो होगी 60 ईयर्स या रिटायरमेंट एज, दोनों में से जो भी पहले होगा तो वही एज आपकी कंसिडर की जाएगी। मतलब 60 ईयर्स में तो आपका लोन मैच्योर होना ही चाहिए, और अगर आपकी रिटायरमेंट उससे पहले हो जाती है तो उसको पहले ही आपको इस लोन को मैच्योर करना पड़ेगा या पे ऑफ करना पड़ेगा। तो मिनिमम नेट मंथली इनकम जो रहेगी आपकी कम से कम 25,000 होनी चाहिए, और कम से कम 2 साल जॉब में कंप्लीट होने चाहिए,
और एक ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी काम कर रहे हैं, कम से कम 1 साल से सेम ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो टोटल आपका जॉब का एक्सपीरियंस जो मांगा गया है 2 साल का मांगा गया है, और कम से कम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है करंट एम्प्लॉयर से। और जिस सिटी से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कम से कम आप लास्ट 1 ईयर से उस सिटी में रह रहे होने चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मिनिमम याद रखें, मिनिमम नेट मंथली इनकम जो आपकी रहेगी कम से कम 25,000 होगी, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। तो सैलरी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक से हो, प्राइवेट सेक्टर कंपनी से ले रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, तो आप हर तरीके की, अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बट मिनिमम जो नेट मंथली इनकम है वो 25,000 होनी चाहिए, और एज जो है 21 to 60 होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं तो आपकी एज जो है मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। और लोन मेच्योरिटी की में इसके एज थोड़ी ज़्यादा देगी, आपको 65 ईयर्स तक का टाइम मिलेगा लोन को पे ऑफ करने का। सैलरीड के केस में आपको 60 ईयर्स तक का टाइम या रिटायरमेंट एज तक का टाइम दिया जाता है, बट अब नॉन सैलरीड जो है उनके लिए 65 ईयर्स का टाइम है, और मिनिमम जो है 25 ईयर्स है। उसमें मिनिमम 21 ईयर्स था, इसमें मिनिमम 25 ईयर्स है। तो नॉन सैलरीड जो है उनके लिए है 25 ईयर्स मिनिमम, 65 ईयर्स मैक्सिमम। और कम से कम मिनिमम जो नेट एनुअल इनकम है टैक्स वगैरह पेमेंट करने के बाद, जो नेट एनुअल इनकम है वो 4.8 लाख होनी चाहिए, कम से कम 4.8 लाख होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और 4 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप जिस बिजनेस में भी हैं उन आपको कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो जो जिन नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं वो लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो लोन क्वांटम कितना रहेगा? मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 15 लाख। तो 50,000 टू 15 लाख से बीच में आपको कुछ भी मिल सकता है, बट ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। तो सबसे पहले बैंक देखेगा आपकी ज़रूरत कितनी है, आप बताएंगे कि आपको इतने पैसे की ज़रूरत है, उसके बाद बैंक आपकी इनकम पे असेस करेगा कि आप इस लोन को रिपे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कुछ मिनिमम टेक होम पे नॉर्म्स होते हैं, उसको डिडक्ट करने के बाद ही जो बाकी पैसा बचता है उसको बैंक नहीं छेड़ता है, और बाकी जो पैसा बचता है उसी में से आपकी ईएमआई ली जाती है और उसी पे आपकी असेसमेंट की जाती है कि आप कितना लोन भर सकते हैं, कितनी ईएमआई भर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपका केवाईसी में पास एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या वाटर कनेक्शन बिल। उसके बाद में आईडी प्रूफ में दे सकते हैं आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, और सिबिल रिपोर्ट से ही बैंक को आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलता है। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन है तो बैंक आपको लोन देगा, अदरवाइज अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कुछ एनपीएस या बैड लोन्स होंगे तो कोई भी बैंक आपको लोन, किसी भी तरह का लोन नहीं देगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आपको बेस्ट रेट्स बैंक ऑफर करते हैं, और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा रेट भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको देना होगा इनकम प्रूफ, जो कि वेरी करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी लेटेस्ट जो 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वो आपको देनी होगी, और आपको अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी जो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न्स होगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। इसके अलावा आपको बिजनेस का प्रूफ देना होगा, बैलेंस शीट्स देनी होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देनी होगी लास्ट 3 इयर्स की। तो इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी लास्ट 6 मंथ्स की, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी अकाउंट की, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस अकाउंट की, और अपने पर्सनल एक अकाउंट की। तो ये थे डॉक्यूमेंटेशन पर्सनल लोन। तो ऑलमोस्ट ये डॉक्यूमेंटेशन जो है किसी भी बैंक में एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप लोन लेने जाएंगे पर्सनल लोन तो ये वाले डॉक्यूमेंटेशन आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्टली जो भी बैंक्स हैं उनकी पर्सनल लोन स्कीम से हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, आप उनको अलग से समझ सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं वो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है आपसे इंडस आईएनडी बैंक? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 11% ऑनवर्ड्स रहेंगे, उससे ऊपर ही रहेंगे, बट ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका प्रोफाइल किस तरीके का है, आपका सिबिल स्कोर क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट नेचर क्या है। सारी चीज़ें देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज, आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो बैंक से पूछ सकते हैं।
तो रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा 12 मंथ्स टू 60 मंथ्स, तो कम से कम 12 मंथ्स और मैक्सिमम 60 मंथ्स। 60 मंथ्स में आपको ये पूरा लोन रीपे करना होगा और इस लोन में आपको किसी भी तरह का कोई हॉलीडे या मोराटोरियम पीरियड नहीं दिया जाता। हॉलीडे पीरियड आपको यूजुअली एजुकेशन लोन, होम लोन में दिया जाता है, बट पर्सनल लोन में किसी भी तरह का कोई भी हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाता। पहले मंथ से ही आपकी जो ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। तो डिसबर्समेंट किस तरह से किया जाता है लोन का, तो आपका लोन प्रोसेस करने के बाद जो आपका अमाउंट सैंक्शन होता है वो पूरा का पूरा पैसा आपके सेविंग में डाल दिया जाता है। उसके बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आपसे अंडरटेकिंग लेता है, उसके बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप इस पैसे को अपनी किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल लोन के लिए किसी तरह के कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती हैं और ना ही किसी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। कोई भी कोलेट्रल वगैरह नहीं लिया जाता क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बैंक के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कंपैरेटिवली बाकी लोन स्कीम्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस क्या ले रहा है आपसे इंडस आईएनडी बैंक, अप टू 3% ऑफ द लोन अमाउंट। तो प्रोसेसिंग फी रहेगी आपकी अप टू 3% ऑफ द लोन अमाउंट। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन ले रहे हैं, आपके प्रोफाइल क्या है। तो अप टू 3% ऑफ द लोन अमाउंट आपको प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ सकती है। उसके बाद में अगर आप लोन को पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो पार्ट पेमेंट अलाउड नहीं है, बट अगर फोरक्लोजर करना चाहते हैं, लोन समय से पहले बंद करना चाहते हैं, तो 12 मंथ्स का लॉक इन पीरियड है सैलरीड के लिए और नॉन सैलरीड के लिए 6 इंस्टॉलमेंट का है। उसके बाद में अगर आप 12 मंथ्स के बाद में पे करेंगे, 12 ईएमआई देने के बाद में अगर आप लोन को बंद करना चाहते हैं तो 4% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ लोन क्लोजर। इसके अलावा अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी आपके स्टेट में एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था इंडस आईएनडी बैंक पर्सनल लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।